नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम समझेंगे कक्षा चौथी की अंग्रेजी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से। इसमें एड ग्रेड में जो अंग्रेजी दी गई है और जो लेसन के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उन सभी को हम इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से जो भी हमें प्रश्न पूछे जाना है, हमारी वार्षिक परीक्षा होती है उसमें भी, अर्धवार्षिक परीक्षा होती है इसमें भी, सभी जो प्रश्न हैं इसी एड ग्रेड बुक में से पूछे जाएंगे। तो आप जो है इनको अच्छे से समझिए। और यहाँ देखें तो आज हम इसका लेसन 5 करने वाले हैं। वेयर इज द बाल, बाल कहाँ है। तो इसमें दिया गया है ये जो लेसन 5 है इसको हमें समझना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो हमसे प्रश्न भी पढ़ते बनना चाहिए, है ना। तो पूर्ण रूप से आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझाया जाएगा। आप बिल्कुल इसको पूरी वीडियो को आखिरी तक कंप्लीट करके ही देखें, जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ सकें और पढ़ सकें। तो देखिए ये है लेसन 5। इसमें दिया गया है वेयर इज द भयाल, ठीक है ना। वेयर इज लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, वेयर इज, ठीक है। तो इसे हमें बोलना है वेयर इज द बाल, ठीक है। इस प्रकार से वेयर इज द बाल यानी बाल कहाँ है, इसका मतलब हुआ बाल कहाँ है। वेयर इज द बाल, बाल कहाँ है। वेयर को भाभी बोल सकते हैं क्योंकि WH है, तो वेयर ऐसा, वेयर इसको ऐसा भी कह सकते हो, वेयर इज द बाल, ठीक। तो ये देखिए ये चित्र आप देख रहे होंगे। इन चित्रों में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए एक दादी बैठी हुई है अपने कुर्सी पर, और यहाँ नीचे ये देखिए जिसको बाल कहा गया है ये बाल है। इस बाल को जो है ये ऊन की बनाई हुई यानी एक गोला है, इसको बाल बोला जा रहा है इस पाठ में, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हम आगे जो इसके सारांश दिया गया है, पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी रहती है, तो इसको थोड़ा सा हिंदी में है तो आप इसको ज़रूर पढ़ लें। हिंदी को आप पढ़ लेंगे और यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो इसको कुछ इस प्रकार से भी समझाया गया है कि टीचर इंग्लिश में बताया गया है। तो देख लें ये लिखा हुआ है टीचर, ये टीचर हैं। ये स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, ठीक है, स्टूडेंट, ठीक, स्टूडेंट विद्यार्थी। ये लिखा हुआ है मदर, मदर यानी माँ, और ये लिखा है ग्रांड माँ, ग्रांड माँ, ठीक है, इसको दादी बोलते हैं, ठीक। शॉर्ट डिस्कशन, शॉर्ट डिस्कशन का मतलब होता है ये छोटा जो है आपस में बातचीत है। पेट एनिमल, पालतू जानवर, इसको बोलते हैं पेट एनिमल, ठीक है। इस प्रकार के यहाँ पे शब्द आए हुए हैं। तो इन सभी शब्दों को हम जो है आगे देखें तो हम इसको लिखते चलेंगे, बताते चलेंगे, आप तुरंत इनको समझते भी जाएंगे और आपसे बोलते भी बनेगा। यानी पाठ हमसे पढ़ते बनना चाहिए, कहने का मतलब ये है। यदि हम पाठ पढ़ लेते हैं इंग्लिश का तो हमें फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ देखें जब हमें परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे या हमारी एड ग्रेड में जो प्रश्न दिए गए हैं इनको आप बार बार पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है मल्टी चॉइस क्वेश्चन, क्या लिखा है, मल्टी चॉइस, चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी प्रश्न, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, ठीक। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं ये जो हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है। और यहाँ लिखा रहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुन करके लिखें, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन जो फर्स्ट दिया गया है ये लिखा हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना, क्यू बना दिया गया है और बिंदी रख दी है, इसका मतलब है क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी प्रश्न, ठीक। यहाँ पे है द बूल बाल इज, बूल यानी होता है ऊन, क्या होता है, बूल यानी ऊन, ठीक। और बाल माने गेंद, किसकी गेंद, ऊन की गेंद। इज माने है, जो बूल बाल है यानी जो ऊन की गेंद है वह कहाँ है। तो इसमें लिखा था कि रोलिंग डाउन, रोलिंग डाउन का मतलब होता है कि वो नीचे लुढ़क गई है। और फॉलिंग डाउन यानी नीचे गिर रही है। रनिंग डाउन नीचे दौड़ रही है। जंपिंग डाउन यानी नीचे कूद रही है। तो इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें सही हो जाता है रोलिंग डाउन,
ठीक है ना, रोलिंग डाउन यानी नीचे लुढ़क रही है। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये सही उत्तर ढूंढना है। तो ये रोलिंग डाउन दिया, ये फॉलिंग डाउन दिया, ये रनिंग डाउन दिया और ये जंपिंग डाउन दिया। ठीक है ना, आप इस प्रकार से वीडियो को पूरा समझते हुए पढ़ेंगे, लिखेंगे तो निश्चित ही आपको ये अध्याय, ये पाठ, ये लेसन आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आपसे पढ़ते भी बनने लगेगा। ठीक है, यहाँ देखें क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में है द बाल बूल इज गेटिंग। बाल बूल तो समझ ही गए हो, है ना। बाल बूल इज गेटिंग, गेटिंग का मतलब होता है प्राप्त करना या लेना। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ था बिगर, बिगर यानी बहुत बड़ी, टालर, टालर यानी ऊंची, है ना। स्मॉलर, स्मॉलर का मतलब होता है छोटी, स्मॉलर का मतलब छोटी। और फैटर, फैटर यानी जो मोटी होती है उसको फैटर बोला जाता है। तो हमारी जो गेंद है वो कैसी है, वो स्मॉलर है, छोटी है। ठीक है ना, हमारी गेंद कैसी है, स्मॉलर, स्मॉलर यानी छोटी। ठीक है, तो यहाँ आगे देखें, अब यहाँ पे देखें तो इसके जो प्रश्न दिए गए हैं, यानी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो यहाँ दिया गया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, वेरी, वेरी शॉर्ट यानी छोटे, वेरी शॉर्ट आंसर, आंसर टाइप, टाइप, टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये लिखा हुआ है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बहुत छोटे प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स, एक या दो वाक्यों में, 1 या 2। ठीक है ना, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ देखें क्वेश्चन 3, हु इज निटिंग ये स्वेटर। तो ये निटिंग लिखा हुआ है, के साइलेंट रहता है इसमें, तो निटिंग, निटिंग यानी होता है बुनना। स्वेटर, स्वेटर तो आप जानते ही हैं जो पहनते हैं। हु इज निटिंग यानी स्वेटर कौन बुन रहा है, हु इज निटिंग, हु माने कौन, हु माने कौन, ये क्या लिखा हुआ है, हु माने कौन। इज निटिंग, निटिंग यानी बुनना, क्या लिखा हुआ है, निटिंग बोलेंगे इसको, निटिंग, नीटिंगा, निटिंग स्वेटर, स्वेटर, निटिंग स्वेटर। ठीक है, यानी हमारा जो इसमें दिया गया है कि जो बनियान है, स्वेटर यानी बनियान, है ना, कौन बुन रहा है, तो यहाँ पर हम बता देंगे कि ग्रैंड माँ निटिंग ए स्वेटर, ग्रैंड माँ। ठीक है ना, जो ग्रैंड माँ हमने देखी थी, ग्रैंड माँ कौन, दादी, ग्रैंड माँ यानी होता है दादी, दादी ऐसा लिख लीजिए। और ये निटिंग लिखा ही हुआ है। ठीक है, निटिंग, निटिंग यानी बुन रही हैं ये स्वेटर, स्वेटर यहाँ भी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे ग्रैंड माँ हमें यह बस लिखना है, बाकी जो कहते हो उतार देना है। क्वेश्चन 4 दिया गया है, यहाँ पे देखें, इसमें दिया है हाउ मैनी सनफ्लावर डू यू सी इन द लेसन। ठीक है, तो हाउ मैनी क्या लिखा है ये, हाउ मैनी, हाउ मैनी माने कितने, सनफ्लावर क्या लिखा है ये, सनफ्लावर, सनफ्लावर यानी होते हैं सूरजमुखी। डू यू सी आपने देखे, सनफ्लावर डू यू सी इन द लेसन, इन द लेसन, लेसन यानी पाठ, इस पाठ में आपने कितने सूरजमुखी देखे। हाउ मैनी सनफ्लावर्स, हाउ मैनी सनफ्लावर्स डू यू सी इन द लेसन, इस पाठ में हमने कितने सूरजमुखी देखे। तो यहाँ लिख देंगे जितने देखे, संख्या तो हमने लिख दिया 2, TWO 2, 2 सनफ्लावर्स सी इन द लेसन, बाकी ज्यों कहते हैं उतार देना है, हाउ मैनी की जगह पे 2 लिख देना, बाकी ज्यों कहते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन 5 दिया गया है, तो इसमें दिया है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ देखिए। तो क्वेश्चन जो 5 दिया गया है इसमें था कि व्हाट इज गेटिंग स्मॉलर इन द पिक्चर। जो यहाँ पे चित्र दिया गया था पाठ की शुरुआत में, उसमें था व्हाट इज गेटिंग स्मॉलर इन द पिक्चर,
इस पिक्चर में गेटिंग स्मॉलर, छोटा क्या होता जा रहा है, क्या लिखा हुआ है ये, व्हाट इज गेटिंग स्मॉलर, गेटिंग स्मॉलर इन द पिक्चर, क्या लिखा हुआ है, पिक्चर, ऐसा लिख देंगे हम, ऐसा बोलेंगे इसको, व्हाट इज गेटिंग स्मॉलर इन द पिक्चर, व्हाट इज गेटिंग इन द स्मॉलर पिक्चर है। तो यानी इसमें छोटा क्या होता जा रहा है, किसमें, जो चित्र दिया गया, पिक्चर यानी होती है चित्र, इस चित्र में जो हमें शुरुआत में दिया गया था, तो वहां पर क्या छोटा होता जा रहा था, जो बाल बूल थी, ऊन की बाल वो छोटी होती जा रही थी, क्यों, दादी उसको बुनती जा रही थी उनको, तो बाल छोटी होती जा रही थी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाल बूल, क्या लिख देंगे, बाल बूल, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बाल बूल, ठीक, इज गेटिंग स्मॉलर इन द पिक्चर, ठीक, बाकी जो कहते हैं आपको लिख देना है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन जो 6 दिया गया है, क्वेश्चन 6 में है ऑड वन आउट, ऑड यानी होती है अलग, ऑड, क्या लिखा हुआ है, ऑड, ऑड वन आउट, आउट माने अलग निकालो, आउट बोलते ना बाहर करो, है ना, आउट, ऑड वन आउट, जो अलग है उसको छांटिए या उसको बताइए या अलग करिए। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डे, क्या लिखा है, डे, यहाँ पे लिखा हुआ है कैट, और यहाँ पर लिखा हुआ है काऊ, ठीक, और ये लिखा हुआ है रैट, ठीक है, रैट। तो यहाँ पर क्या अलग है, अब डे, डे यानी दिन, कैट यानी बिल्ली, और काऊ, काऊ तो आप जानती होंगी क्या होती है, काऊ यानी क्या होता है, गाय, ठीक है, और रैट, रैट माने चूहा, रैट यानी चूहा। तो अब बताइए क्या अलग है, अब देखो ये लिखा हुआ है दिन, क्या लिखा है, दिन, ये बिल्ली है, ये काऊ है, ये चूहा है, तो ये सभी क्या है भाई, और ये क्या है, ये दिन है, और ये सभी जीव जंतु हैं, है ना, यानी कैट ये बिल्ली है, काऊ है, रैट है, ये चूहा है ना, तो ये इसमें दिन क्या है, अलग है, तो हम यहाँ डे लिख देंगे, डे इनमें अलग है, ठीक, इस प्रकार से हमें इसको लिखना। चलिए अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन है यहाँ पे 7 दिया गया है, इस 7 क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा था ऊपर कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है शॉर्ट आंसर, इनमें से हमें एक या दो वाक्यों में उत्तर देना होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 7 दिया गया है, इसमें है व्हाट इज देयर नियर, व्हाट इज देयर नियर द ट्री इन द लेसन, जो ये पार्ट दिया गया है, लेसन यानी पार्ट, ट्री, ट्री यानी होते हैं पेड़, ट्री यानी पेड़, इन द लेसन, लेसन तो आप पहले समझ ही चुके हैं, लेसन यानी पार्ट, ठीक है, व्हाट इज देयर नियर, देयर वहाँ पर, और नियर यानी होता है पास, यहाँ पे लिखे नियर और ये लिखा हुआ है देयर, ठीक, भाट तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, व्हाट इज द नियर, देयर नियर द ट्री इन द लेसन, जो ये पाठ दिया गया था, इस पाठ में पेड़ के पास क्या है, तो इस पेड़ के पास क्या है, आपने जो चित्र देखा पहले उसमें देख लीजिए क्या है पेड़ के पास में, तो हाउस इज नियर, हाउस यानी होते हैं घर, हाउस, हाउस, हाउस इज नियर द ट्री इन द लेसन, क्या है पेड़ के पास में, घर, घर बने हुए हैं, है ना, तो इसको हम लिख देंगे। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन 8, इसमें दिया है हुज ग्रांडमा बाज निटिंग ए स्वेटर, हुज, हुज माने होता है किसकी, क्या लिखा हुआ है, हुज, तो इसको यहाँ पे पढ़ने के लिए लिख लेंगे हम, हुज, हुज ग्रांडमा, ग्रांडमा बाज, हुज ग्रांडमा बाज निटिंग, निटिंग, निटिंग आ स्वेटर, या ए भी लिख सकते हैं, इसको आ बोला जाता, आ स्वेटर, ठीक है। तो हुज ग्रांडमा, हुज माने किसकी, दादी क्या कर रही हैं, स्वेटर बुन रही थी, किसकी दादी स्वेटर बुन रही थी, बाज, बाज माने था, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बालाज ग्रांडमा, बालाज, ठीक है, बाला इज भी बोल सकते हैं, बालाज, बालाज
ऐसा अपोस्ट्रोफी एस एस रहता है, इसको बालाज बोला जाता है। बालाज ग्रांडमा वाज निटिंग ए स्वेटर, ठीक है। बाला की ग्रांडमा यानी दादी, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस एस लगाते हैं, इसका मतलब काके की निकलता है। बालाज ग्रांडमा वाज निटिंग ए स्वेटर, ठीक। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 9 दिया गया है कि लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 थिंग्स। कहने का मतलब लुक एट लिखा हुआ है, क्या लिखा है? लुक एट, लुक एट बोला जाता है। लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर यानी इस चित्र को देखो। एंड री राइट या राइट, एंड राइट, एंड राइट, एंड राइट द नेम, एंड राइट द नेम्स ऑफ एनी, क्या लिखा हुआ है? ऑफ, यानी इसको ऐसा नहीं ऑफ बनाइए, ऐसा हिंदी में बोलेंगे ऑफ एनी, एनी 3 थिंग्स, 3 थिंग्स लिखा है, थिंग्स 3 यानी कहने का मतलब है कि इस पिक्चर में से देख करके नेम्स ऑफ एनी 3 कोई 3 वस्तुओं के नाम लिखिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये चित्र आपको दिख रहा होगा। तो क्या क्या है इसमें? देखिए पेड़ भी हैं, हाउस यानी घर भी हैं, और ये गेंद बाल आपको दिख रही हैं, और ये दादी माँ भी हैं, और इनका ये सोफा है। तो कोई 3, एनी लिखा हुआ है, एनी माने कोई भी 3 वस्तुओं के नाम लिखना है। तो यहाँ देखें हमने इस प्रकार से लिख दिए हैं, आप इनको उतार लें। बूल बाल, ठीक है, ये गेंद हो गई बूल बाल। हाउस, हाउस मकान हो गया। ट्री, ट्री भी दिख रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये 3 वस्तुओं के नाम इनमें से लिखे देना है, ठीक है। अब यहाँ देखें इसमें दिया गया है जो क्वेश्चन 10 है, 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न को बहुत अच्छे से समझिए और इसको ज़रूर पढ़िए। देखिए वीडियो को आपको पूरा समझना है, बाद में उतारना है, तो आपको पढ़ते भी बनेंगे और आपसे ये पूरा समझ के साथ ये जो हमारा पाठ है समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन 10, इसमें था कि री राइट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्टेड फॉर्म ऑफ शुड नॉट, ये करेक्टेड फॉर्म शुड नॉट का प्रयोग करते हुए री राइट, क्या लिखा है? री राइट, री राइट यानी होता है द्वारा लिखो। द सेंटेंसेस, द सेंटेंस यूजिंग, क्या लिखा? यूजिंग, ऐसा सेंटेंस यूजिंग द करेक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट लिखा, क्या लिखा हुआ? कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड, ऐसा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, फॉर्म ऑफ, फॉर्म ऑफ शुड नॉट, क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है शुड नॉट, शुड नॉट का प्रयोग करते हुए हमें जो नीचे वाक्य दिया गया है इसको द्वारा लिखना है। ये लिखा हुआ था वी शुड नॉट टेल ए लाई, लाई यानी झूठ बोलना होता है, ठीक है ना। टेल माने कहो, वी शुड नॉट झूठ बोलना, कहो वी हम शुड नॉट, बी माने हम, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? वी शुड नॉट, और टेल, ये लिखा टेल ए लिख लीजिए, ए लाए, लाए, इस प्रकार से ये है। तो इसमें हम लिख देंगे वी शुड नॉट, सिर्फ इसका क्या हो जाएगा? वी शुड नॉट, इतना बस हमें इसको लिखना है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसमें थोड़े से बड़े प्रश्न रहते हैं और इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 3 to 5 सेंटेंसेस, यानी 3 से 5 वाक्यों में क्या लिखना है? इनके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो क्वेश्चन है 11, देखिए इसमें लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट योर पैट, यानी आपका जो पसंदीदा जानवर है वह क्या है, उसको कंप्लीट कीजिए। यहाँ पर लिख करके वाक्यों को, ये लिखा हुआ है कंप्लीट, कंप्लीट करो, भरो उसको, कौन सा है? द फॉलोइंग,
फॉलोइंग, फॉलोइंग माने नीचे दिए हुए, सेंटेंसेस यानी वाक्य, सेंटेंसेस, सेंटेंसेस अबाउट, 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 ठीक है, अबाउट योर पैट, योर माने आपका, योर, या ऐसा लिख लीजिए योर, योर पैट, पैट माने जानवर, पालतू जानवर, ठीक है ना, आपका जो पालतू जानवर है, ठीक है। यहाँ पर इन वाक्यों को पूरा करते हुए बताइए। यहाँ लिखा हुआ था ए में, फर्स्ट में, आई हैव, मेरे पास एक, क्या यहाँ पे जानवर का नाम लिखना था तो हमने लिख दिया काऊ, क्या लिख दिया काऊ, काऊ यानी गाय। आई हैव माने मेरे पास, आई और ये लिखा हुआ हैव, आ या ए लिख सकते हो, आई हैव ए काऊ, मेरे पास एक गाय है। इट इज नेम, इट्स नेम इज, इट्स माने उसका नाम, इट्स ऐसा ई आदिता में सा, इट्स नेम इज, इट्स नेम इज क्या रखा हुआ है, चांदनी, क्या लिखा है ये, चांदनी, इट्स नेम इज चांदनी, उसका नाम चांदनी है। इट्स बेबी इज कॉल्ड कॉप्स, क्या है, इट्स बेबी, उसका जो बच्चा, बछड़ा है, बेबी यानी बच्चा या बछड़ा, बेबी, इज कॉल्ड, कॉल्ड यानी हम कहते हैं, क्या कहते हैं, काब्ज यानी बछड़ा, बछड़ा, ऐसा बछड़ा लिख लीजिए, ठीक है, उसके बच्चे को बछड़ा कहते हैं। आई प्ले, मैं खेलता हूँ, टू मच विथ इट, मैं उसके साथ खेलता हूँ, आई प्ले, आई प्ले, ठीक है, यहाँ पे ये आई लिखा हुआ, आई प्ले टू, टू मच विथ यानी साथ में, ठीक है, विथ इट, इट माने उसके साथ में मैं क्या करता हूँ, प्ले करता हूँ, खेलता हूँ। आई लाइक माई काउ वेरी मच, आई लाइक, ये लिखा हुआ है लाइक माई, ठीक है, माई काउ, काउ यानी गाय, मेरी गाय, वेरी मच मुझे बहुत क्या है, पसंद है, वेरी, वेरी मच, ये शब्द हमें इस प्रकार से सभी शब्दों को बोलना है, ठीक है ना। जब हम इन सभी प्रश्नों को पढ़ते बनने लगेंगे हमसे, तो हमने इस पूरे पाठ में इन सभी प्रश्नों की हिंदी लिख भी दी है, जिससे कि आप इनको द्वारा लिख भी लें और इनको पढ़ें। जब इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो पूरा पाठ, पूरा लेसन आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आपसे पढ़ते भी बनने लगेगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है जो 12 दिया गया है, 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न में दिया गया है कि ज्वाइन द डॉट्स एंड राइट व्हाट इज द कैट डूइंग इन द पिक्चर। जो ये पिक्चर दी गई है, ठीक है ना, इसमें क्या करना है, ज्वाइन, क्या लिखा हुआ है, आधे जा में वाइन, ऐसा लिखिए, ज्वाइन द डॉट्स, द डॉट्स, डॉट्स ऐसा लिखें, डॉट्स एंड राइट, एंड राइट व्हाट इज द कैट, व्हाट, सॉरी, व्हाट इज, इज द कैट, व्हाट इज द कैट डूइंग इन द पिक्चर। डूइंग, डूइंग माने कर रही है, डूइंग द, ये पिक्चर लिखा हुआ, क्या लिखा है ये, पिक्चर, ठीक है, डूइंग द पिक्चर। इस पिक्चर में जो कैट है वो क्या कर रही है, इनको ज्वाइंट को जोड़ करके बताइए। तो यहाँ पर द कैट इज हम लिख देंगे प्लेइंग विथ बॉल, किसके, गेंद के साथ वो खेल रही है, प्लेइंग, प्लेइंग विथ बॉल, विथ बॉल, ठीक है, गेंद के साथ वो क्या कर रही है, खेल रही है। तो इस चित्र को आप मिला लीजिए, इस प्रकार से मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पे जो चित्र बनने वाला है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको कहीं से भी एक से शुरू करें। यहाँ देखिए ये एक लिखा है ना, तो एक से दो को मिलाइए, दो के बाद तीन, तीन के बाद इस प्रकार से आप चार मिला देंगे, चार के बाद लिखा था यहाँ पर कि पाँच मिलाएं, ठीक है, तो ये पाँच है, और पाँच के बाद छः, छः के बाद यहाँ पे दिया गया है ये सात है, ये आठ, ये नौ,
ठीक है। इस प्रकार से आप मिला देंगे और यहाँ पे चाहो तो 9 के बाद 10, 10 के बाद ये 11, ऐसा मिलाते हुए 11 के बाद सीधा 12, 13, ऐसा 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये यहाँ पे 19 आ जाएंगे। ठीक है, और सीधे क्रम से लाइन को आप इस प्रकार से मिलाते हुए जाएंगे ऐसा। ठीक, और यहाँ देखें ये क्रम से डॉट दिए गए हैं, ये बिंदु दिए गए हैं, तो इन सभी को ऐसा आपको मिलाते हुए ऐसा बना लें। तो ये देखें, अब ये सभी बिंदु क्रम से 36, 37 और यहाँ पे 38, ऐसा ये आ गए 39 और यहाँ पे आ जाएगा ये सीधा 40। ठीक, 40 के बाद यहाँ 41, 42, 43, 44 और ये 45। अब देखें यहाँ पे एक बिल्ली का चित्र बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पे देखें पंजे हैं उसके, तो आप चाहो तो ऐसे ऐसे पंजे यहाँ भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये उसका दूसरा पैर, ये पहला पैर दिखने लगा, ये दूसरा पैर है, और यहाँ कहीं पे चाहें तो इसकी ये जो है यहाँ से ये उसकी पूंछ है। क्या है ये यहाँ पे पूंछ, यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं कि ये इसकी यहाँ पे पूंछ डली हुई, तो ये समझ में आएगा कि ये जो है यहाँ पे बिल्ली है और ये बॉल गेंद के साथ में क्या कर रही है, खेल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बना देना। तो इसमें जो दिए गए थे ये सभी प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। आपने यदि आप इसी प्रकार से वीडियो को समझना चाहते हैं आगे की, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक भी करना है। देखिए इसमें जो लाइक का चिन्ह बना रहता है उस पर आप क्लिक कर दें, और जो सब्सक्राइब रहता है इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आगे सभी वीडियो आपको इसी प्रकार से आपको पूर्ण समझाते हुए, जिससे कि आपसे परीक्षा में सभी पाठ सभी प्रश्न आपसे बनने लगेंगे। इनको आप अपनी एडग्रेड में भी लिख लेंगे और वीडियो को 2-3 बार प्ले करके देखेंगे, तो आप निश्चित ही इंग्लिश भी फर्राटे से बोलने भी लगेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।